तो ईडी के छापों पर सवाल है और आज भी सियासी बवाल है। ऐसे में वो सवाल जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं यहां मौजूद मेहमानों से, ईडी पर आर पार, भ्रष्टाचार या चुनावी हथियार, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ऐसे में दिबांग, आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये ईडी का एक्शन और इस पर जिस तरीके से अब आक्रामक तौर पर सड़क पर उतरकर कांग्रेस घेराबंदी, प्रदर्शन जरूर ईडी के दफ्तर के सामने है, लेकिन निशाने पर बीजेपी को ले रही है। क्या लगता है आपको, इससे कुछ काउंटर कर सकती है पार्टी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि काउंटर कर सकती है और चुनाव है तो आपको काउंटर करना ज़रूरी भी है। काउंटर करने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। पर एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया और बीजेपी को इसका काट ढूंढना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यूपीए के 10 साल में 122 रेड हुई, कुल 104 पर जगह चार्जशीट हुई, 96%। और जब बीजेपी की 9 सालों में 3010 रेड्स हुई और 881 चार्जशीट, यानी 29%। तो कहाँ 96%, 29%। सवाल ये है कि जो बड़े राज्य चुनाव में जा रहे हैं इस बार, चाहे वो राजस्थान हो, रितुल पुरी जो कि नेफ्यू हैं कमलनाथ के, वो मध्य प्रदेश के हों, कविता जो मुख्यमंत्री की डॉटर हैं तेलंगाना में वो हों, लगातार आप रेड कर रहे हैं। कर्नाटक में भी आपने एक कोशिश की, तो कर्नाटक में तो इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब इस बार देखते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि फिर आगे रास्ता खुलेगा। बिहार भी है, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कर्नाटक में, एक बड़ा फर्क ये था कि कर्नाटक में जो सत्ता में बीजेपी थी और यहाँ सत्ता में कांग्रेस है, जिस पर ईडी का शिकंजा है। देखिए, इसमें आपको पॉलिटिकल नुआंस पकड़ने की भी जरूरत है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप, वो एक सतत प्रक्रिया, लगभग 10-12 महीने 40% सरकारा, वो एक कैंपेन चलाया गया। ठीक है। यहाँ बीजेपी जो नैरेटिव कर रही है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, जो होनी भी नहीं चाहिए राजनीति में, जितना कम हो उतना बेहतर। अभी दिबांग ने एक आंकड़ा दिया कि कितनी चार्जशीट फाइल हुई, 96% बनाम 29%। इन ताज़ा रेड से पहले अगर आप निगाह डालेंगे, 121 राजनीतिक हस्तियों पर ईडी का शिकंजा कसा, 115 उसमें से विपक्षी दल के हैं। ये भी 96% हो जाता है। तो अब जो कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये खेल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक हल्ला बोल हो रहा है या एक विक्टिम बनाया जा रहा है। कौन बेहतर समझा पाएगा? और चुनाव बिल्कुल सर पर है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं विक्टिम कार्ड जो कांग्रेस खेल रही है, लेकिन सवाल ये कि विक्टिम कार्ड चलेगा क्या? क्योंकि ये जन आरोपों को लेकर ईडी का एक्शन है, नहीं भूलना चाहिए भाई। आपकी राजस्थान की सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनकी तरफ से खुद ये तमाम आरोप लगाए गए थे। उस पर अगर अब आज ईडी एक्शन कर रही है तो फिर वो विक्टिम कार्ड कहां चला पाएंगे आप? देखिए रोमाना जी, दोनों तरफ दाल में कुछ काला है जी। पहली बात तो यह है कि देखिए, ये जो ईडी फलाना ढिकाना, इस पर कभी डिटेल बात हो सकती है। इसका आम जनता से देखिए, दो परसेप्शन की चीज़ है। एक परसेप्शन ये है कि जो भी सरकार में रहता है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। यह आज से नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में होती थी और हमने सुप्रीम कोर्ट से सुना था सीबीआई के लिए वो बिल्कुल पिंजरे का कहा था। तो जनता ये जानती है कि जो सत्ता में है वो मौके बेमौके एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा। लेकिन वो ये भी जानती है कि जो राजनीति में नेता लोग हैं, अगर इनके खिलाफ भ्रष्टाचार है तो 90% कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी। तो दोनों तरफ बैलेंसिंग होता है। आप किसी से भी कह दीजिए कि एक नेताजी घूस लेते पकड़े गए, किसी को ऐसे चौंकाइए तो कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। हेलो करके किसी को रोकिए और अगर कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है यार, लेकिन अगर हेलो करके किसी को रोकिए, वो कहिए कि शंकराचार्य जी घूस लेते पकड़े गए हैं, तो वो थोड़ा सुनेगा कि हाँ, इस न्यूज में कोई दम है। तो परसेप्शन में दोनों के तरफ, उधर अगर ये है कि मिसयूज कर रहे हैं, तो इधर ये है कि इतने साल में जो जमीन पर दिखाई देता है दाल में कुछ काला है, मतलब उल्टी कमाई हुई है। तो राकेश शुक्ला जी, चुनाव में कर्नाटक में तो ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा चला, वो 40% कमीशन वाली जो सरकार, वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी सरकार की घेराबंदी करती थी। अब राजस्थान में ये भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाएगा चुनाव में? देखिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए सबसे पहले लाल डायरी वाले केस को सामने लाया गया और आप देखिए उसको अच्छा खासा धार दिया गया। लाल डायरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भी खूब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। भारतीय जनता पार्टी की सभी की तरफ से वो लाल डायरी की इशू को इसलिए बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया गया जिससे आगे की कार्रवाई को बेहतर किया जा सके। आज जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, वैभव गहलोत जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो 2015 का मामला है।
आज का जो 12 साल पुराना जी, आज का जो मामला है वो पेपर लीक वाला, वो जून का मामला है। उस पे गहलोत सरकार की तरफ से एक सख्त कानून भी बनाया गया, लेकिन अवसर महत्वपूर्ण होता है और ये अवसर ऐसा है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपना अपना स्पेस तलाश रहे। स्पेस ये कि कांग्रेस चाहती है कि हम इसको पॉलिटिकल इशू का रूप में प्रस्तुत कर दें और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम राजस्थान सरकार को जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें इसको हम प्रमाणित कर दें। ठीक है, इसमें जो राकेश भाई ने कही लाल डायरी कितना बड़ा बवंडर बना था, कहाँ गई वो लाल डायरी? सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा। और वो कौन सी पार्टी में गए? बीएसपी। नहीं, बीएसपी में नहीं गए, माफ कीजिएगा, वो शिवसेना में गए, शिंदे गुट वाले शिवसेना में, बीजेपी में भी नहीं गए। बीजेपी में भी नहीं गए। देखिए, टाइमिंग इज ऑफ असेंस और जनता नादान नहीं है। जो बात रामकृपाल सिंह भी कह रहे थे, पीक आइडन थे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो भ्रष्टाचार को दो तरह से परिभाषित करते थे। करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं कहूंगा करप्शन इज अ वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये एक कड़वी हकीकत है। पर टाइमिंग अब समझा कौन पाएगा? इस वक्त जो सक्रियता दिख रही है ईडी की, वो आदमी कैसे देखता है, ये देखना दिलचस्प। जी, जल्दी से देखिए रोमाना, बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि भ्रष्टाचार पर वो बहुत तेजी से काम करती दिखाई दे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसको बात की। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, इसके बारे में आप सोचिए कि आज जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। दशहरा की रैली हुई, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम केयर फंड का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, यानी सवाल लोग उठा रहे हैं। तो उसमें आपकी जो कमीज है वो बाकियों से ज्यादा साफ दिखनी चाहिए। तो ये एक बड़ी कोशिश आप जो बात कह रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर मुझे ब्रेक लेना है। इसीलिए सभी नेताओं पर, जितने भी इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टीज के नेता हो, सभी के खिलाफ देखिएगा कार्रवाई। और वो जो आपने उद्धव ठाकरे का पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल बताया, मतलब ये मामला सीधे 2024 में भ्रष्टाचार वाला जो विपक्ष उठाने की कोशिश में है, तो क्या उसी की धार कुंद करने के लिए 24 के सेमीफाइनल में ही बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आक्रामक विपक्षी दलों को उसी मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।